हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ जिसका नाम है सोने का हंस। तो शुरू करते हैं। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया था। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के कारण और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उसकी भाषा को भूल नहीं पा रहा था। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उसके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के कारण वाराणसी को उड़ चला, जहाँ उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन दुखी हो उठा, क्योंकि उसके मरने के पश्चात उसके परिवार की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे हुए वस्त्र में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से जा चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को गले लगाकर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी दिया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी दरिद्रता को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुरान में फेंक दिया। फिर जब वह उन पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उनके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा करके कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वतः ही उसके पंख फिर से आने लगे, मगर जब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।